एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेट्स। आज हम हिंदी पेडागोजी के कुछ PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला शब्द पढ़ना, दूसरा अर्थ निर्माण, तीसरा तीव्र गति, चौथा उच्चारण शुद्धता। तो हमसे पूछा गया पढ़ने की कुशलता में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, तो हमारा उत्तर होगा अर्थ निर्माण। हम पढ़ने में तभी कुशल समझे जाएंगे जब हम क्या अर्थ का निर्माण कर सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा उत्तर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, तीसरा परस्पर अंतःक्रिया, चौथा परस्पर प्रश्न उत्तर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये वाइगॉस्की के सिद्धांत पे बेस्ड है हमारा ये। संयुक्त परिवारों में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इन सब से क्या होता है, बच्चा क्या है परस्पर अंतःक्रिया करता है। तो और इससे क्या होता है, बच्चों का भाषा का विकास बेहतर होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, चौथा विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान विस्तृत होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है हमारा बाल साहित्य की पुस्तकों का, क्योंकि बाल साहित्य की पुस्तकों से बच्चे जीवन के बहुत ही अनेक पक्षों के बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, मतलब प्राथमिक स्तर पर हमें भाषा सिखानी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला सरल पाठ्य पुस्तक, दूसरा निवेश समृद्ध संप्रेक्षण का वातावरण, तीसरा बाल साहित्यकारों का साहित्य, चौथा चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो अगर हमें प्राथमिक स्तर पे भाषा को सीखना और सिखाना है, उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, निवेश समृद्ध संप्रेक्षण का वातावरण। तो जितना ज़्यादा बच्चों को बातचीत करने और खुद से भाषा का इस्तेमाल करने, भाषा का यूज़ करने का मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, बच्चा भाषा को सीखेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, निवेश समृद्ध संप्रेक्षण का वातावरण, ऑप्शन नंबर 2। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो अगर पहली दूसरी कक्षा का बच्चा क्या है, हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, तो ये बात क्या है, स्वीकार्य है। अगला प्रश्न, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य, पहला अन्य भाषाओं को जानना, दूसरा सभी बच्चों को अवसर देना, तीसरा बहुभाषिकता को संबोधित करना, चौथा अभ्यास प्रश्न करवाना। तो रूपा अपनी कक्षा में गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद क्या है, बच्चों से पूछती है आदर के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनकी अपनी भाषा में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा क्या अपनी भाषाओं को बोलेगा कक्षा में, अपनी भाषाओं में क्या है आदर के लिए शब्दों को प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुभाषिकता को संबोधित किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। पहला, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। दूसरा, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। तीसरा, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। चौथा, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, तो हमें क्या है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने का अवसर देना चाहिए। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा
भाषा के प्रयोग के अवसर देने चाहिए। तीसरा, व्याकरण सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो बच्चों में भाषा विकास के लिए क्या ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा उन्हें भाषा के प्रयोग के अवसर दें। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः रिक्त के कारण ऐसा करती है। पहला, लापरवाही। दूसरा, अज्ञानता। तीसरा, डिस्ग्राफिया। चौथा, अरुचि। तो माया एक छात्रा है जो क्या है, लिखते समय अक्षरों के बीच में क्या है, समान दूरी नहीं रखती और उन्हें क्या है, छोटा बड़ा लिखती है। तो माया यहाँ पे संभवतः डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। डिस्ग्राफिया एक लिखने से जुड़ी समस्या है जहाँ पे क्या होता है, बच्चों को लिखने में समस्या आती है। बड़ा लिखते हैं या तो शब्दों के बीच में समान दूरी नहीं रख पाते। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पे ग्राफिया लिखने से रिलेटेड है और डिस्ग्राफिया क्या हुआ? लिखने से जुड़ी समस्या। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत रिक्त से संबंधित है। तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की। दूसरा, पियाजे। तीसरा, स्किनर। चौथा, वाइगॉस्की। तो हमें भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? पहला होगा। चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था, जो हमारे क्या है, जिससे क्या है, हम भाषा का अर्जन करते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि हम क्या है, भाषा का अर्जन कर सकें। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? पहला, बहादुर बिट्टो शीर्षक कहानी लिखिए। दूसरा, बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तीसरा, बहादुर बिट्टो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। चौथा, बहादुर बिट्टो कहानी का शीर्षक दीजिए। तो हमसे पूछा गया कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन हम सबसे बेहतर किससे कर सकते हैं? तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, बच्चों को एक कहानी दे रहे हैं जिसमें हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आपको क्या अंत बदल कर लिखना है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, अपनी क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्किल्स, इन सब का यूज़ करके क्या है, बच्चे क्या है, कहानी का अंत बदल कर लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, बच्चों की लेखन क्षमता का सर्वाधिक आकलन होगा। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। पोर्टफोलियो रिक्त में मदद करता है। कार्य को संचित करने में, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में, समझ क्षमताओं की जानकारी देने, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? हमारी एक रिकॉर्ड होता है, एक फाइल होती है जिसमें क्या है, हम बच्चों के कार्य को संचित करते हैं। उससे क्या होता है, हमें बच्चों की क्या क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बच्चों की क्रमिक प्रगति का आकलन कर सकेंगे और ये हमारा प्रगति को आकलन करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, भाषा मनुष्य की रिक्त और मनुष्य के रिक्त के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता व्यापार। दूसरा, व्यावहारिकता व्यवहार। तीसरा, अस्मिता विचार। चौथा, वैचारिकता व्यापार। तो भाषा मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अस्मिता का मतलब होता है पहचान। तो भाषा क्या है? मनुष्य की पहचान है और उनके विचारों के साथ क्या है? गहरा संबंध है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की रिक्त और रिक्त को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। पहला, चुनौतियों अवसरों। दूसरा, जटिलताओं मानकों। तीसरा, चुनौतियों प्रचलनों। चौथा, जटिलताओं नियमों। तो बच्चे क्या है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? पहला, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। दूसरा, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। तीसरा, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कक्षा में हम प्रतिदिन क्या है, बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाएं और उस पर चर्चा करें, तो इससे क्या होता है, हम बच्चों की भाषा विकास को क्या है,
बढ़ाते हैं और बच्चों की क्या है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये थे हमारे कुछ हिंदी पेडागोजी के प्रश्न। अब हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।